ए, फातिह साहब हैं कमरे में अपने? देखो फौरन फैसला मत करो, हम दोस्त हैं ना यार, दोस्तों के दरमियान ऐसी बातें होती हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। प्लीज इसरार करके मुझे पछताने पर मजबूर मत करो कि तुमसे ये बात शेयर की। मुझे तुम्हारी मदद कर लेने दो नूर, ये सिर्फ एक दोस्त की मदद है। मैं मना कर रही हूँ ना, जो फैसला अली की वजह से किया है उसका हर्जाना मुझे खुद ही अदा करने दो। अब तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकती। तो मुझे मुश्किल में नहीं डाल रही हो नूर, मैं तुम्हें डोनेशन नहीं दे रहा, कर्ज दे रहा हूँ, और बैंक को अदा करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने ले लो बस मुझसे। तुम समझ नहीं रहे, मैंने ये जानबूझकर किया है, मैंने कुछ नहीं सोचा, ये मेरी बेवकूफ़ी है। मैं ये मदद कबूल नहीं कर सकती। मैं इस मसले में खुद फंसी हूँ और खुद ही निकलूंगी इससे बाहर, वरना मैं तुमसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी और बहुत शर्मिंदा रहूंगी। मैं समझ गया, तुम नहीं चाहती ना कि अली के लिए की गई तुम्हारी गलती को मैं दुरुस्त करूं। देखो मैं ये एक हद तक समझ सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अली से भी मदद नहीं मांगोगी। कभी नहीं, कभी भी नहीं। अली को तो इसका पता भी नहीं चलने दूंगी। ये मेरी गलती है और इसे मैं ही ठीक करूंगी। अली से आज तक 1 रुपए की भी मैंने मदद कबूल नहीं की है और ना ही आइंदा कबूल करूंगी। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया नूर? ये मेरे ज़मीर के खिलाफ है फातिह, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो मुझसे वादा करो, तुम अली को कुछ पता नहीं चलने दोगे। ओह नूर साहिबा, मैंने कहीं आपकी मीटिंग डिस्टर्ब तो नहीं कर दी? अली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ये अच्छा सवाल है। मैं दरअसल चक्कर लगा ही लेता हूँ अपनी कंपनी में। हाँ बहुत, ये तो बहुत ही अजीब सवाल किया मैंने। हमें दरवाजे की आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए नूर साहिबा हैरान हो गई। हाँ, मैंने आने से पहले दरवाजा नहीं खटखटाया। यही तो इस कंपनी की पॉलिसी है अली साहब। आप लोग आराम से बातें करें, मैं तो बस जा ही रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी ये नोटबुक लेकर जाओ जिसमें तुमने आज तक कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हें तो ज़बानी सब कुछ याद हो जाता है ना, पकड़ो इसे। हाँ नोटबुक मेरी, वो तो मैं। हाँ, वो हम आपके आने से पहले इसी मौजू पर बात कर रहे थे। नूर साहिबा चली जाए, उसके बाद मैं इसी मौजू पर बात करूंगा आपसे। ठीक है, चलती हूँ अब मैं। ठीक है यार, तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? हाँ, यूं अचानक मुंह उठाकर नूर के साथ डिनर पर चले जाना तुम्हारे कौन सा मिशन का हिस्सा है? देखो, अगर मैं तुम्हारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट कर रहा हूं ना, तो तुम्हें भी चाहिए कि मेरे जाती मामलात में घुसने की जरूरत नहीं है, दूर रहो उससे। रिजवान मुल्क से बाहर चला गया है। मैं तुमसे नूर की बात करने आया हूं यहाँ। हमारे पास फजूल बातें करने का वक्त नहीं है, इंपॉर्टेंट बात करो। अब तुम बात को घुमाना चाह रहे हो? हाँ, मैंने कहा रिजवान चला गया, सुनाई नहीं दिया कि रिजवान चला गया? यार जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से वो रिजवान, और वैसे भी तुम्हारा काम है ना उसके पीछे जाना, तो जाओ जाओ उसके पीछे जाओ फौरन। उसका बगैर हिसाब चुकाए जाना मामूली बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है, वो वापस आएगा। तुम यहां नूर नूर करके वक्त जाया कर रहे हो, खतरा करीब और तुम्हें एहसास भी नहीं है अली। महानूर साहिबा का एक पुराना दोस्त, वाह भाई कमाल हो गया है, इसी की तो कमी थी। देखो अलमास, पुराना दोस्त है बस, आराम से करो। ये देखकर दिमाग खराब हो रहा है मेरा। 2 दिन की आई हुई लड़की, ठीक है वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन तुम कब से उसके इतने अच्छे दोस्त बन गए कि उसकी खातिर तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। वो उससे परेशान कर रहा था, उसने महानूर को मेरी आंखों के सामने धक्का दिया जोर से, तो मैं क्या करता उस वक्त? मतलब पीछे हट जाता, इग्नोर कर देता क्या? मुझ जैसे नौजवान को ये जेब देता है? देखो अब ये जानबूझकर ना करो। हाँ ओ मेरे प्यारे भाई, मेरे दिलेर जंगजू भाई, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? उफ, बिला वजह परेशान कर दिया तुमने मुझे। तुम जरा रुको, तुम रुको और जरा देखो मैं क्या करती हूँ। रुको तुम। देखो बिला वजह उस बेचारी लड़की से लड़ने मत पहुंच जाना, तुम, उसका कोई कसूर नहीं है। मुंह बंद रखो अपना, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं, समझ आई है? अलमास, तुम्हें बताने पर पछतावा ना करने दो। वही हुआ। उफ, फोन उठाओ महानूर, फोन उठाओ, आप आ रही हैं, बताना है।
मेरी प्यारी बेटी। मर्द जब स्कूल जाता है तो देखो खुद को कैसे मसरूफ रखती है खेल में। उसे प्री स्कूल जाना चाहिए। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अभी मई आ रहा है। यानी तुम्हें लगता है कि ये 2 महीने के लिए मुनासिब है? नाज़ान, प्री स्कूल लर्निंग सेंटर ये सब गर्मियों में भी खुले रहते हैं, जानती हो? हाँ मेरी जान, मैं जानती हूँ, लेकिन अब तो गर्मियों का मौसम आ रहा है, यानी छुट्टियाँ वगैरह। क्यों? क्या तुम्हारा छुट्टियों पर जाने का कोई मंसूबा है? इतनी सख्त सर्दियाँ गुजारने के बाद क्या तुम्हें छुट्टी की जरूरत नहीं है? नाज़ान, देखो अगले हफ्ते हमारी दूसरी पेशी है, याद है ना तुम्हें? मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो फिर ऐसे शो मत करो जैसे तुम भूल गई हो, यानी ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मानूर कहाँ हो तुम? मानूर! ये क्या हो रहा है? मानूर! दूसरी पेशी? हाँ, तुम्हें तो मैं दिखाऊंगी दूसरी पेशी। मानूर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? हाँ, जाहिर है अमीन साहब ने खबर पहुंचा ही दी होगी तुम्हें। अलमास, क्या हो रहा है अलमास? तुम्हारी उस 2 दिन पहले आई हुई बहन की वजह से मेरे भाई को चाकू मारा गया है जाहिद। ये क्या कह रही हो अलमास? क्या मतलब है इसका? जाहिद मदद करो मेरी, प्लीज मेरी मदद करो जाहिद। देखो मेरा भाई मेरी माँ की आखिरी निशानी है, अगर उसे कुछ हो गया तो कसम से मर जाऊंगी मैं तो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स करो और मुझे आराम से बताओ कि हुआ क्या है अलमास? तुम्हारी बहन की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खतरे में है जाहिद। आज तुम्हें एक भाई बनना होगा जाहिद, उन दोनों के लिए भाई बनना होगा। अब देखो ना वो बेचारा रिजवान कितनी आसानी से तुम्हारे हाथों से निकल गया और घूम रहा है, तुम टेंशन मुझे दे रहे हो। क्या बात है यार तुम्हारी। पता है तुम्हें चाहिए था कि तुम उसके वीजे के मामलात भी हल कर लो, तुम्हारी वजह से ख्वार हो रहा है वो, अंदाजा है? मजाक उड़ा रहे हो यार? मजाक तो तुमने बनाया हुआ है। मैं समझ गया तुम्हारा सबसे बड़ा शौक पता है क्या है? एक मुजरिम को पकड़ने के बाद दोबारा छोड़ देना उसको, पता है मुझे। नहीं नहीं सॉरी मैंने गलत कह दिया, सॉरी। छोड़ा थोड़ी है तुमने उसे, वो तो तुम्हारे सामने से भागा है ना? वैसे मुझे ये पूछना था कि तुमने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है जहाँ पर तुम्हें सबक दिया जाता था फजूल बहाने बनाने का और बात को घुमाने का? मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बहस करने वाला नहीं हूँ अली कोजान। हाँ ये अच्छा जवाब है, खूबसूरत जवाब। और वक्त के आने पर मैं भी इसी तरह तुम्हें जवाब दूंगा जैसे तुम दे रहे हो मुझे। जब रिजवान दूर है तो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो ज्यादा बेबाक होगा। ये बात अपने दिमाग के कोने में रखो और आराम से मत बैठो। यार वो आदमी अगर मेरा ही दुश्मन है तो अलीना और नूर को किस लिए लेकर गया था वो वहाँ? और अगर वो इतना ही खतरनाक है तो काम करो ना अपने मिशन पर, बजाय नूर को डिनर पर ले जाने के, समझ रहे हो? अरे नहीं, नूर को डिनर पर ले जाना भी तुम्हारे किसी मिशन का हिस्सा होगा ना। उसे ले जाने से तो डर कर भाग जाएगा वो, है ना? बेवकूफ इंसान। देखो अली, अगर तुम नूर के साथ मेरे रिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसको तोड़ते हो तो तुम्हें मुझसे ज्यादा नुकसान होगा, खबरदार रहो। यार दरअसल बात क्या है, अब तुम वो मुझसे सुन लो। ये जो तुम्हारा मिशन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नूर के करीब जाना मकसद है तो ठीक है जा सकते हो, लेकिन फायदा मत उठाना, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि तुम नूर के कुछ ज्यादा ही करीब जा रहे हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा नुकसान दूंगा कि उसे समझने के लिए तुम्हारी जहानत भी काफी नहीं होगी, ये तुम जान लो। यार उफ। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब मैं अपनी एक तस्वीर से लाखों रुपए कमा लिया करती थी। अरे हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ये मेरी जिंदगी है और क्या, मेरी जिंदगी है। हाँ कहें? रूम में आओ। क्या क्या? रूम में आइए नूर साहबा, रूम में।
ठीक है, मैं आती हूँ अभी अली साहब। आराम से। क्या हो गया? यानी जो तुम करने वाली हो वो तुम्हारे मुंह पे थोड़ी लिखा। रिलैक्स रिलैक्स, कोई लड़ाई नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहना। ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। रिलैक्स हो जाओ, गुस्से की क्या बात है, रिलैक्स रहो। आइए। आ जाइए, बुरी जगह। गुस्सा तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा। चले गए, सुन रहा हूं। क्या? यानी कहां से बात को शुरू करना चाहोगी तुम? कल रात जो तुम दोनों डिनर पर गए थे, या फिर वो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें फाते के कमरे में देखा है, वहां से? रिलैक्स हो। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, वो नोट लेने वाली बात पर यकीन नहीं किया मैंने। चलो अब शुरू हो जाओ। तुम इंसान नहीं बनने वाले अली। यार, अब इसका क्या मतलब है अली? तुमने फाते के साथ अपनी दुश्मनी क्यों रखी हुई है? क्या दुश्मनी? मैं दुश्मन हूँ उसका? बस करो नूर, बस कर दो। यार देखो, मैं अंधा नहीं हूँ, तुमसे बहुत फ्री हो रहा, ठीक है? चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, लेकिन इसका क्या मतलब? अजीब नहीं है उसका तुम्हारे इतने करीब आ जाना? मतलब ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब समझ आई मुझे। तुमने फाते को नहीं बल्कि मुझे निशाना बनाया है। मैं तुमसे इजाजत लिए बगैर अपने दोस्त के साथ खाना खाने गई। जब रात को लॉन में बुलाया तो मैं नहीं आई। यही मसला है ना तुम्हारा? यार मेरे सामने दोस्त वोस्त नहीं किया करो, और बात सुनो, उस पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बचपन का दोस्त है, वो अपनी जगह ठीक है। क्यों? इस बात का क्या मतलब है? क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ मुझे। खुद को संभालो अली, खुद को संभालो। मुझे तो खैर सब कुछ ही पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? बताना क्या चाह रहे हो तुम मुझे? क्या फाते के बारे में कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? कहने का मतलब हिस, यानी छठी हिस मेरी बहुत चल रही है आजकल। अली साहब के पास छठी हिस भी है। समझ गई, तुम्हारे दिल में कुछ बुराई आ रही है, इसीलिए फाते पर एतमाद नहीं करते हो। शायद तुम मेरी और फाते की दोस्ती को गलत समझ रहे हो और इसीलिए डरते हो। क्या तुम दोनों ये आखिर कर क्या रहे हो मेरे साथ? हाँ, तुम मुझे जला रही हो उसके साथ मिलके? नहीं मेरी जान, ये क्या बात कर दी है तुमने? लेकिन बस ये सिचुएशन जानी पहचानी लगती है। मसलन जैसे कल तुम अलीना अलीना करते शोर मचाते घूम रहे थे ना, जैसे मुझे लग रहा था कि अलीना को कोई गलत फहमी ना हो जाए कि तुम उससे जेलस हो रहे हो। तुम्हें नहीं लगता ये सिचुएशन जानी पहचानी सी है? समझ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा मुझसे बदला लेना जरूरी है, और उसके लिए तुम कुछ भी करोगी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं, बदले का तो सोचा भी नहीं मैंने। यानी मुझे तो तुमसे बहुत हमदर्दी है, और तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। यार तुम करना क्या चाह रही हो? हाँ, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? और तुम्हारी ये हरकतें आखिर हैं क्या? तुम्हें तो मैंने आज से पहले कभी ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते नहीं देखा। अचानक हुआ क्या है? और जिस नूर को मैं जानता हूँ वो मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगी, बहस करेगी, और फिर रो धो कर बैठ जाएगी। तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा करूं? ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तंग करो, क्योंकि ये अजीबोगरीब हरकतें जो तुम कर रही हो ये सूट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। मेरा मशवरा है कि तुम भी अजीबोगरीब से हो जाओ। मुझे ही देख लो, तुम ये सोचो कि जब मैं नॉर्मल हूं तब भी अजीब क्यों लग रही हूं। जाहिद भी आज ऑफिस नहीं आ रहा, मैं भी बाहर बिल्कुल बेकार ही बैठी हूं। बॉस होने की हैसियत से इजाजत दो कि मैं चली जाऊं। थोड़ी लड़कियों वाली हरकतें कर लूंगी, सैलून चली जाऊंगी, हेयर कटिंग करवा लूंगी। चलो बाय।
क्या पागलपन है? हुआ क्या ऐसे? बहुत जबरदस्त नूर, बहुत अच्छा किया। हाँ मैं समझ गई। मतलब अगर मुमकिन हो तो मैं आज ही आपकी एजेंसी में आना चाहती हूँ, मुझे बताया। जी हाँ, मैं अभी आ सकती हूँ बिल्कुल। क्या मुझे एड्रेस मिल सकता है? हाँ जी, समझ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो थक गई हूँ जाहिर, वाकई। मैंने तुमसे सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश जाहिर की कि मेरे साथ लॉन में ताज़ी हवा खाने चलो। इसमें से कौन सी आफत टूट गई है तुम पर? अल्मास बस। मैंने तुमसे इतना कहा कि अपनी बहन को समझाओ, अगर किसी लड़के का मामला है या कोई और मामला है वो मेरे भाई का पीछा छोड़ दे, बस। और क्या कह रही हूँ? अगर इस मैटर के अंदर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती तो मैं क्या करती, किस तरह बचाती मैं अपने भाई को? और खुदा ना खास्ता अगर जख्म गहरा होता तो मैं तो मर जाती अगर कुछ हो जाता अमीन को। यार अल्लाह का वास्ता है, अपनी हालत को सामने रखकर मुझसे बात किया करो प्लीज। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, महानूर और अमीन का मसला है ना, हम अली को बता देते हैं, वो हल निकाल लेगा, ठीक है? निमट लेगा इस मामले से। कमाल है यार देखो, अली का अमीन और महानूर दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक है, हाँ? दोनों के साथ, समझी? अब मैं अमीन से जाकर क्या बात करूं यार? क्या अमीन मेरे सामने बैठकर मुझे सुनेगा? क्या तुम्हें लगता है? हाँ, तो तुम कह रहे हो कि मैं इस मामले में कुछ ना कहूँ, तुम भी कुछ ना कहो, और जब अली आएगा तो वो देख लेगा इस मैटर को। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मसला मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है, यानी अमीन और महानूर का मामला। ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए अमीन को साइड पर रखते हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी खुद की बहन से भी तो कोई बातचीत नहीं है ना जाहिद? अब उसका क्या ताल्लुक है? बहुत बड़ा ताल्लुक है इस बात से। हम सब लोग एक ही घर के अंदर मिलकर रहते हैं ना, लेकिन तुम महानूर को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे नजर नहीं आती वो तुम्हें। अल्मास बस बहुत हो गया जाहिद, तुम आखिर किसी भी मामले को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? क्यों उसका हल नहीं निकालते? अब तुम जो कुछ भी कह लो, लेकिन अमीन मेरा भाई है और जिस लड़की की वजह से उसे चाकू लगा है वो तुम्हारी बहन। तो ये मामला तुम कबूल करो या ना करो, हमारा मामला है। तो इसका हल अली नहीं निकालेगा, तुम निकालोगे जाहिद। उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर तुम अपनी मुश्किलात का सामना करके जिम्मेदारी लेते हो या नहीं जाहिद। आ गई, ये लो, खुशी से दिल करता है गले लगा लूं। अल्मास, क्या तुम 1 मिनट रुक सकती हो? अल्मास 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। अल्मास सुनो महानूर, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? मेरा तो नाम भी मालूम है आपको, तो आपको इंट्रोडक्शन दूं अपना। मैं आपकी बहन हूँ, और एक राज की बात भी बताती हूँ कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। सही कहा तुमसे, यानी तुमसे मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मुझे इतना फजूल वक्त नहीं मिलता कि तुमसे बैठकर मैं बात कर सकूं। फजूल मतलब? दरअसल मेरा मतलब अभी तक तुमसे बात नहीं हुई ना। मतलब कि आप मुझे नजरअंदाज कर रहे थे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बस थोड़ा सा पर्सनल तौर पर, यानी मैं अली की तरह रिलैक्स नहीं हो पाता, फैसला नहीं कर पाता। दरअसल मेरी कुव्वत फैसला और सूरत हाल को हैंडल करने की सलाहियत थोड़ी कम है। चीज़ों और रिश्तों को मैं दरअसल एक मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ, वरना तुमसे बात करने में क्या मसला मुझे है ना? वैसे भी किसी के जाती मामले से मेरा क्या ताल्लुक है? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं ये सब इग्नोर करती हूँ। ना ही कोई सलाम और ना ही कोई ताल्लुक। हाँ, खैर, अब आपको मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी ये वो मैं कहना चाहता हूँ कि हम बैठकर आराम से इस मामले पर बात कर सकते हैं। समझ गई, हिचकिचाहट होती है आपको। चलिए ठीक है, आप थोड़ी तैयारी कर लें। तैयार हो जाए तो मेरा एड्रेस मालूम ही है आपको, फिर बात कर लेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है। क्या बात है, क्या शुरुआत की है तुमने जाहिद मियाँ, क्या शुरुआत की है। हमेशा ऐसे रहना। जबरदस्त, शाबाश। ओह, आखिरकार सारे काम खत्म हो गए। मुझे यकीन है वो इन कपड़ों को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। आप लोग? महानूर साहिबा। खुशामदीद महानूर साहिबा, हम सफाई कर रहे थे।
इतना गंदा कमरा था कि साफ करने आप दोनों को एक साथ आना पड़ा। हाँ, ऐसा ही समझे। इस घर में सब कुछ निराला ही है। ये मेरे तो नहीं है। और ये सब भी मेरे नहीं है। ये क्या है? कहां से आए? अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है। आ गई तुम? अम्मी, वो फरात ने मुझे मैसेज भेजा है। क्या तुम अभी भी उस आदमी से बात कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। उसने कॉल की थी, मैंने नहीं उठाई तो उसने मैसेज भेज दिया। क्या कह रहा है वो बेशर्म? कहता है कि अब कुछ वक्त के लिए गायब रहेगा। जैसे कि मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी, वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देखूंगी जब तक कि मैं खुद उसे देखने की ख्वाहिश न जाहिर करूँ। बहुत अच्छा, हमेशा के लिए गायब हो जाए। अरे अम्मी, वो खत्म हो गया ना, चैप्टर चला गया, वो आखिरकार बच गई मैं। अलीना, देखो उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें मोहतात रहना होगा। अगर वो दोबारा बहादुरी दिखाए और तुम्हारे सामने आए तो। आयतुल साहिबा, आखिर ये सब क्या है? वैसे डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें खूबसूरती देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। सही कह रही हूँ ना अलीना? मेरे सारे कपड़े कहाँ हैं? अम्मी, अब तो मैंने भी हार मान ली है। मैंने कहा कपड़े कहाँ हैं? अलीना, तुम्हें पता है घर का कचरा कहाँ फेंका है? क्यों? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? जुर्रत कैसे हुई आपकी? किसने कहा आपसे? किसने हक दिया? देखो, मैंने तुम्हें हमारे घर के कवानीन बताए थे, याद है ना? ये गलत है, आप नाइंसाफी कर रही हैं। अलीना, देख रही हो ना तुम, इस लड़की को जिसने अपनी जिंदगी में इन 3 पैसों के चीथड़ों के अलावा कुछ नहीं देखा, मैं इसे बेहतरीन लड़कियों वाली शॉपिंग करके देती हूँ और ये इस तरह इसका शुक्रिया अदा करने आई है। अब आप मजाक कर रही हैं मुझसे? सुनो महानूर, तुम भी ऐसे मत करो, समझी ना? अच्छा तो है, देखो कितना खूबसूरत ड्रेस है। जब तुम ये पहनोगी तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करो मेरा। अगर मैं अपने कपड़ों में बोसीदा भी हो जाऊं तब भी आपकी जबरदस्तियों के आगे कभी नहीं झुकूंगी। ये फूलदार कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनूंगी, देख लीजिएगा। चलो देखते हैं। अम्मी, कुछ मत कहिएगा, इसके साथ निपटना वाकई बहुत मुश्किल है, कसम से बिल्कुल नामुमकिन। और आपकी चॉइस तो सच में बहुत अच्छी है अम्मी। मुझे तो ये वही लड़की लगती है, तुम्हें क्या लगता है? फोन पर जब इसने दमीर कहा तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ये तो वही नूर कुजान है। यकीन नहीं आ रहा हमारी एजेंसी में। क्या कर सकते हैं, हम देखती जाओ आगे आगे। नूर साहिबा, अगर आप तैयार हैं तो आपको शॉट के लिए बुलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आप काफी दिनों बाद नजर आई हैं। आपको यहाँ देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। समझ नहीं आ रहा आप जैसी बड़ी मॉडल हमारी छोटी सी एजेंसी में क्या कर रही हैं। बात यह है कि मैंने ऐसे ही सोचा था, मतलब आराम से करूँगी काम, बस इसीलिए। यानी आपको हमारी इंडस्ट्री का अंदाजा है, ये छोटी सी एजेंसी बड़ी सी फैशन एजेंसी आराम से बन सकती है। लेकिन वो कैसे? थोड़ी मेहनत करके। यानी कोई भी फैशन शो, कोई ना कोई प्रमोशन इंसान को कामयाब बना देती है। मैंने सोचा कि आराम से हफ्ते में कुछ दिन निकालकर काम करूंगी आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहे, हम आपको आराम जरूर देंगे। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। वाह, ये लड़की तो हाँ, सही समझे, वो ही है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही है हमारी एजेंसी में?
सच कहूँ तो हमारे नसीब खुलने वाले हैं। सही कहा तुमने। नूर साहिबा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कल आप अपने मैनेजर के साथ आ जाइएगा। मेरा मैनेजर? तुम्हारा मैनेजर? हाँ प्लीज हाँ कह दो ना, मेरे जहन में तुम्हारे अलावा और किसी का नाम नहीं आया। एक मिनट, क्या तुम वाकई मुझसे यह कह रही हो कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनूं? उफ मजाक मत करो ना, यानी तुम मैनेजर की तरह बर्ताव कर सकते हो। मैंने जब इंटरनेट पे देखा तो जो मुझे पहली एजेंसी मिली मैं वहां चली गई, यानी मैंने कोई तहकीक नहीं की। है तो बहुत छोटी सी जगह लेकिन बिल्कुल नई नहीं लगती है मुझे, यानी मुझे लगता है कि अच्छे लोग हैं, सादे से हैं बिल्कुल। और फिर वो मुझे मैगजीन से जानते हैं, तो जैसे उन्होंने मुझे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जैसे मैं कोई और ही हूँ। आ नूर साहिबा ऊपर, आ नूर साहिबा नीचे, जैसे अगर उन्हें पता होता कि मैं आ रही हूँ तो मेरे सामने रेड कारपेट बिछा देते। सही कह रही हूँ मैं। और अब जब मैंने इस तरह का जोश देखा तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी। तुम खुश हो रही हो? हाँ थोड़ा सा हो रही हूँ। तुम्हें ये काम पसंद है? हाँ ना, कौन नहीं चाहता कि सब उसको तवज्जो दे और इस तरह से ट्रीट करे। मैंने आज तक कभी कैमरे के सामने खड़े होकर डर महसूस नहीं किया। कैमरा, वहाँ का माहौल, और जब उन्होंने कहा कि तुम अपने मैनेजर के साथ आ जाना तो मैंने सोचा कि मैं मैनेजर कहाँ से लाऊं। फातिह प्लीज ना, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा, अगर वाकई ऐसा है कि तुम्हें मैनेजर की जरूरत है तो तुम्हें मुझसे बेहतर नहीं मिलेगा। शुक्र है। यार वो नूर आजकल बहुत अजीबो गरीब हरकतें कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इतना चेंज कैसे हो गई। आज से पहले उसको ऐसा कभी नहीं देखा। पता नहीं कल डिनर करने गई थी, ऐसा क्या खा लिया जो इतनी अजीबो गरीब हरकतें कर रही है। यार जाहिद वो फजूल की बातें कर रही थी, अपना हशर भी बिगाड़ा हुआ है उसने। पता है उसको कॉल किया और मैंने कहा कि रूम में आओ, जो कुछ भी हो रहा है सफाइयां दो मुझे आकर। मगर जैसे ही वो कमरे में आई उसने आते ही पूरा माहौल बदल दिया। पता उसने मुझसे क्या कहा? नहीं लगाओ ना तुम निशाना लगाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनते रहो बस मुझे। लगाओ। अब सुनो उसने आज रूम में किया क्या। बात करते हुए उसने 2-3 दफा मेरे गाल पर किस भी की। क्या मतलब वो इसका? हाँ, और मुझे तो वो आज नॉर्मल लग भी नहीं रही थी। वो समझाना चाहती है कि वो बदल गई है या बदलना चाहती है। हाँ तो बदल जाए ना, बदल जाए ना। लेकिन ये कौन सी तब्दीली है? ये तो बिल्कुल भी समझ आई नहीं मुझे। लेकिन एक बात कहूं मेरे भाई, तुम भी काफी बदल गए हो। बस भी कर दो यार जाहिद। अरे मेरी बात सुनो तो, तुम वाकई बदल गए हो। यानी तुम फातिह और नूर को एक साथ खाने पर भेज रहे हो। यानी अगर पहले ऐसा होता तो तुम्हारा रिएक्शन कुछ और होता। ओह, तो मैंने भेजा था उन्हें, ये लग रहा है तुम्हें? मेरे भाई तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। इतना नेक इंसान तो मैं कभी भी नहीं था, और मैं तो बस इसीलिए गया था कि लोग बातें ना बनाए फजूल में। दैट्स इट। गले तो अब नहीं लगाऊंगा ना मैं। हाँ? मैंने कहा ना फॉर्मेलिटी थी बस। या नहीं अली, नहीं, गले लगने की जरूरत नहीं। तुमने तो बहुत पहले ही हिसाब किताब बराबर कर दिया होता। वो पहली मोहब्बत वगैरह। यार बस बस खुदा के लिए पहली मोहब्बत वगैरह मेरे सामने बिल्कुल भी मत बोला करो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अल्लाह ना करे शैतान तुम्हारे कान ना भर दे। हो जाहिद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। ऐसा क्यों लग रहा है किसी दुश्मन से बात कर रहा हूँ मैं? क्या मतलब है? क्या हमारा दिमाग खराब नहीं है मेरे भाई? हाँ हाँ खराब तो है। तुम्हारा तो उस वक्त पता चलेगा जब नज़ान से तलाक हो जाएगी तुम्हारी, तब देखेंगे किसका दिमाग ज्यादा खराब है। अगले हफ्ते तक इस मामले को हल कर लूंगा। और अली, मुझे लगता है कि मुझे अब महानूर से भी थोड़ा अटैच होना चाहिए। शुक्र है मेरे भाई, अच्छा लगा सुन के। तुम्हें ख्याल तो हो गया कि घर में एक तुम्हारी बहन भी है। देखो यार, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रहे हो कसम से। जाहिद बात सुनो, जब वो लड़की घर आई थी ना, तुमने उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, पहले मैं सलाम नहीं करता था लेकिन अब करना चाहता हूँ, तो क्या हुआ? देखो अली, मुझे इस लड़की के साथ किसी तरीके से बात करनी है, समझ रहे हो ना तुम? मुझे बैठकर आराम से बात करनी है यार। बिल्कुल करो। तुम उससे पुकारोगे ना बहन कहकर तो वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी जाहिद। देखो यही है उसका कमरा, यहाँ से निकलो और 5 कदम चलो, जाओ और जाके उसके दरवाजे पर दस्तक दो। उसके पास जाओ और भाई बहनों की तरह बात करो। बड़े भाई हो तुम, उसके एहसास दिलाओ तुम उसे इस चीज का। मुझे बताओ कि इस पहली मुलाकात में हम तीनों मिलकर नहीं बैठ सकते क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। तो मैं जा रहा हूँ, पहले अपने बच्चे से मिलूंगा और उसके बाद जाकर नूर को सलाम करूंगा। तुम जाकर बहन से मिलो। जरूर। अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरे पास यहाँ पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सारे रंग बिरंगे हैं। यार महानूर, तुम्हारी इस रंग बिरंगी लिबास से मुझे कोई परवाह नहीं है। आपा को सब पता चल गया और वो तुम्हारी खबर लेने आ रही है। शुक्र है कि तुमने मुझे बता दिया। अब क्या करूं मैं, बताओ? क्या मैं यहाँ से डर कर भाग जाऊं उनसे? यार महानूर,
तुम समझ नहीं रही हो। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए खून उतर आया है, मेरी बात को समझो। तुम मेरी बहन अलमास को नहीं जानती महानूर, हर चीज बड़ा चढ़ाकर बताएगी। समझ गई। पहले ही बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। खैर बाद में कॉल करती हूँ। मेरा एड्रेस मिल गया आपको? हाँ बिल्कुल, ये एक तवील और थका देने वाला सफर था। क्या हो रहा है? मौसम की मुनासिबत से कपड़े देख रही हो? कुछ मदद चाहिए क्या? ज्यादा खुश इखलाक होने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं ये भी बहुत है। क्या मतलब है इसका? आप कुछ परेशान हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ये मैं जानती हूँ। हाँ, यानी ये दुरुस्त है कि मैं परेशान हूं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि बात कहाँ से शुरू करनी है और कैसे। और चूंकि तुम बहुत खुलकर बात कर रही हो तो मेरी मुश्किल और भी बढ़ गई है। तो मैं और ज्यादा खुलकर बात करती हूँ आपसे, शायद ये आपके काम को आसान कर दे। मुझे मालूम है कि आपको यहाँ अलमास ने भेजा है। आप यहाँ मुझसे अमीन और साद के बारे में बात करने आए हैं, जानती हूँ। अच्छा, तो उसका नाम साद है? बिल्कुल, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम साद है। उसी ने अमीन को चाकू मारा है लेकिन पकड़ा नहीं गया। बस यही है बताने के लिए। उसने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया ना? क्या आप उसे मारने वाले हैं? शायद जरूरत पड़ने पर हो सकता है। मैं तुम्हारा भाई हूं आखिर। देखो महानूर, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं, ठीक है? कौन है ये साद और हम उसे कैसे तलाश कर सकते हैं? वो करता क्या है, कहां रहता है? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और दूसरी तरफ मेरे होने वाले बच्चे की मां के भाई का मामला है। तो ये मामला मैं ही हल करूंगा, ठीक है? तो फिर हम कल दोपहर के खाने के लिए कंपनी से बाहर निकलेंगे और एजेंसी जाएंगे, मुआहदे का काम करेंगे। मुझे काम मिल जाए ताकि मैं अपना कर्ज अदा कर सकूं। बस अब तो मेरी यही दुआ रह गई है। अच्छा प्लान है। और अली? अली क्या? उसका क्या ताल्लुक है इससे? हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि जब तुमने पहले मॉडलिंग का काम किया था तो अली उससे खुश था। तुमने बहुत तमीज से कहा है। नफरत करता था वो, उसे घुटन होती थी और वाकई मुझे नीचा दिखाया। तो फिर तो वो दोबारा तुम्हें इस दुनिया में दाखिल होते हुए खुशी से नहीं देखेगा। तब की बात और थी, अब इजाजत नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी है, मेरा कर्ज मेरा है। यानी आखिर में तो मुझे ही अपना कर्ज अदा करना है ना। जब मेरे पास अपना कर्ज चुकाने के लिए एक शॉर्टकट है तो मैं अली की पसंद और नापसंद की क्यों इतनी फिक्र करने लगूंगी? मैं तुम्हारी तरह ही सोचता, लेकिन क्या तुम अली को ज्यादा इग्नोर नहीं कर रही? यानी क्या तुम दोबारा से ताल्लुक खराब करना चाहोगी? नहीं, हमने ये मॉडलिंग का बहरान पहले ही झेल लिया है, लेकिन हमने इस बहरान को बहुत अच्छी तरह झेल लिया है और कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। यानी अब हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो उसका कोई हक नहीं बनता कुछ कहने का। समझ गया, यानी कि तुम अली से इजाजत लेकर काम शुरू करने वाली हो। ठीक है, लेकिन कर्जा वापस करने के लिए अली से एक्स्ट्रा काम की इजाजत लेना मुश्किल नहीं होगा? इजाजत की क्या जरूरत है मुझे? मैं इजाजत नहीं लूंगी उससे। यानी मैं अली को इस मुआहदे के बारे में बताऊंगी ही नहीं कुछ भी। उसकी जरूरत नहीं। पहले मैं अपने काम का मुआहदा करूंगी, फिर उसको बताऊंगी। उसका काम मिलने के बाद अपना कर्ज भी बता दूंगी उसे। इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी है अपना कर्ज उतारना और किसी चीज की फिक्र नहीं। फिर तो तुम उसे भी शौक दोगी। शौक? किस बात का शौक? नहीं, एक दफा पहले भी उससे छुपकर ये कर चुकी हूँ तो कयामत बर्पा हो गई थी। कोई हैरत नहीं, कोई इजाजत नहीं। याद रखो, मेरी जिंदगी अब अली के गिर्द नहीं घूमती है। बहुत मसरूफ हो शायद। मैं तो डर ही गई थी यार, बस काम में गुम थी। क्या तुम्हें कोई काम था मुझसे? बैठो बैठो।
नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं था, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था। वैसे ये क्या है? अभी तो खत्म नहीं हुआ, मत देखो। लगता है कुछ बड़ा करने वाली हो तुम। हाँ, यानी इंशाल्लाह अगर वक्त पर पहुंच गई तो। वो अली हमारी तंजीम की बाहर की नीलामी है, बस उसी के लिए काम कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास कुछ चीजें थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ खास तैयार करूँ, क्योंकि शो स्टॉपर मैं हूँ ना। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ी बात है, तुमने खुद को संभाल लिया। हाँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ। वो काम में मसरूफ रहना मुझे अच्छा लगता है। दरअसल हमने ऐसी तंजीमों में शिरकत नहीं की है ना कभी। हम शहर में मुंतकिल हो गए हैं और हम वाकई बेताल्लुक हो गए सबसे। हम सब जाएंगे और हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, वो भी अपनी माँ को देखकर खुश होगा। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा सोचा तुमने। मगर मैं ये बताओ, ये बस सिर्फ एक सवाल है, ये जो कुछ भी तुम बता रही हो, फरहाद की एजेंसी वगैरह तो सब में शामिल नहीं है ना? अली, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने ये सब कुछ तंजीम की लड़कियों के साथ प्लान किया है। मेरे और फरहाद के दरमियान अब क्या ताल्लुक हो सकता है? अल्लाह करे कि मैं फरहाद को दोबारा कभी अपनी जिंदगी में न देखूं। ठीक है, चलो, गुड नाइट। कल लंच ब्रेक में, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें डर है कि मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर आओगे। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। क्या वो डर गई तुम? क्या ऐसे आकर खड़े हो जाओगे तो क्या करूंगी फिर मैं? हाँ, जिस तरह उसे खुदाफिज कहने में तुम मसरूफ थी, तो तुम्हारा ऐसा डरना तो मामूली सी बात है। और अगर तुम पीछे से पानी भी फेंकती तो क्या मैं कुछ कहता तुम्हें? हरगिज नहीं, क्योंकि वो आदमी माशाल्लाह पानी की तरह रोजाना आता है और रोजाना चला जाता है। इसके अलावा हमारे पास बात करने को कुछ नहीं है क्या? ओ अच्छा, तो ऐसा है। लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, हमने तो बात अभी शुरू ही नहीं की। हाँ, हमारी एक ही बात है। हाँ, एक ही बात, और वो तुम हो। आखिर हो क्या रही है? क्या मतलब मेरी जान? यार, अब फिर से वो हरकतें शुरू मत करना। देखो, ये जो तुम्हारी अजीबोगरीब हरकतें हैं और तुम्हारा ये रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो बंद कर दो ये सब कुछ अब। और मतलब क्या है सबका? अचानक से ये नॉर्मल हो जाना और अचानक से मेरी जान। हाँ, तो क्या मैं खुलकर बात करूं तुमसे? हाँ, यही चाहता हूं मैं तुमसे। करो, सुन रहा हूं। मैं अब तुम्हारे गिर्द घूम घूम कर थक चुकी हूँ अली। जब से मैंने तुम्हें जाना है ना, अपनी जिंदगी को तुम्हारी जिंदगी में ढाल लिया है। अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, जो करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ। हाँ, तो मेरे अलावा और है भी कौन तुम्हारी जिंदगी? मेरी भी हर चीज तुम्हारे लिए तो है। तुम एक बाप हो, इसलिए तुम पहले मर्द के लिए जीते हो। तुम्हारी एक बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारा खानदान है। बदकिस्मती से इसमें अलीना भी शामिल है। तुम उन्हें संभालते हो, यानी मैं कह सकती हूँ कि तुम एक खानदान के लिए जीते हो। हाँ, और कह भी सकते हैं कि कंपनी के लिए भी, एक बड़ी कंपनी। कितने लोगों को तनख्वाह देते हो? 1000? 1741 तकरीबन। 1741, और उन सब लोगों में एक मैं भी हूँ। यार खुदा के वास्ते तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझसे खुलकर बात करो ना एक ही दफा, सुन तो रहूं मैं। देखो, रोमांटिक लाइफ को अब एक तरफ रख देते हैं हम। अपनी जिंदगी में कई आम चीजें हैं, जैसे कि कंपनी के और मेरी जिंदगी के। अली, मेरी जिंदगी में और क्या है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और क्या है अली? देखो देखो, जिस घर में मैं रह रही हूँ, इतने बड़े से घर में क्या है ये सब कुछ? मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ? हाँ, ये घर कितना बड़ा है, क्या इसकी जरूरत थी मुझे कभी? क्या मैं इस घर में कभी रहना चाहती थी? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी कंपनी के लिए, और आज तक तुम्हारे लिए ही जीती आई हूँ। थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा अब कुछ भी नहीं है। ये तो मुझे पहले से पता है, और ये तो सब आम सा है। क्यों क्यों आम सा है ये सब कुछ? मैं भी तो एक इंसान हूं ना, मेरी भी तो कोई फीलिंग्स है। मेरी जिंदगी हमेशा क्यों तुम्हारे गिर्द घूमती रहती है? हाँ यार, तो अगर ऐसा ही है तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारी जिंदगी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है तो इसमें गलत क्या है बताओ? हाँ, क्या मेरी मरीज के इर्द गिर्द घूम रही है? नहीं, तो मुझे समझ नहीं रहे हो। लेकिन मैं जानती थी कि तुम बातचीत से कभी मुझे नहीं समझोगे। अच्छा,
मैं कैसे समझूंगा फिर? हाँ? बताओ ना, अगर बातों से नहीं समझूंगा तो कैसे समझूंगा फिर? तजर्बा करके, तजर्बा करके। क्या करके? तजुर्बा। चलो बाहर निकले इन बातों से। क्या कहा तुमने? साफ कह दिया कि मैं अब मदारी नहीं बन सकती। मेरी अपनी भी एक जिंदगी है। क्या हमें नहीं लगता जिंदगी है? लेकिन इसका क्या मतलब है? बार बार बताने का क्या मतलब है? ये जुमले मेरी समझ में नहीं आते। तुम जरा सोचो कि तुम्हारे गिर्द घूमती रही मेरी पूरी जिंदगी और तुम बातों से नहीं समझोगे। भाई मतलब समझाओ मुझे इसका। शायद वो ये कहना चाहती है कि थोड़ा वक्त दो। अरे तो मैंने डिमांड कर दी क्या कोई उससे? जितना वक्त चाहिए लो, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ। मेरी मोहब्बत की वजह से उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। मुझे इतना पता है ये जुमले वक्त मांगने के लिए बिल्कुल नहीं कहे जाते मेरे भाई। उसकी फजूल की बातें बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। यहाँ के लोग क्यों गिनवाए उसने? हैरत है मुझे यार। एक दिन मैंने उससे पता है क्या कहा था? नूर साहिबा, ये जितनी भी मुश्किलात है मैंने खुद अपने सर पर डाली, इनसे मैं मजीद और नहीं लड़ूंगा अब। और देख लो मेरे ये कहने का असर पड़ा कि वो भाग रही है मुझसे। इतना अजीब बिहेवियर मुझे समझ नहीं आ रहा है उसका, और ना ही खुलकर बात कर रही है वो। तुम क्यों खामोश बैठे हो? खुदा के लिए कुछ तो बोलो जाहिद। क्या है ये? आखिर सब है क्या? यार मुझे क्या पता मेरे भाई, यानी मैं क्या तुम दोनों के दरमियान तर्जुमान लगा बैठा हूँ? तुम खुद उससे बात कर नहीं रहे और आकर मुझे कह रहे हो कि तर्जुमा करो। वो औरतें मेरी समझ में आती तो क्या बात होती। ओहो देखो मुझे सब है मालूम, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ रहा हूँ। जो दोनों डिनर पर गए थे ना उसके बाद से ही हुआ ये सब कुछ। वो ज़हीन बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है यहाँ आकर। यानी मेरे और नूर से मिलने से ऐसी कौन सी जलन है जो वो आग लगा रहा है हम दोनों के दरमियान? मुझे हिप्नोटाइज करने का सोच रहा था वो। हिप्नोटाइज यार जाहिद, वो रोज कुछ नया करता है। नहीं, अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहे हो। मैं तो बस। ओहो, बहन का फोन आ रहा है। हमारी बहन कॉल कर रही है, तो क्या हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे मेरे भाई? हाँ रखना चाहिए हमें। जी बोलो महानूर। मैंने काम कर दिया। ठीक है। अच्छा सुनो, ये जल्दी नहीं हो गया? नहीं तो क्या मैं इंतजार करती? नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा कब और कहाँ आएगा वो? क्या आपको यकीन है कि आप ये काम कर पाएंगे? मुश्किल तो नहीं? क्यों, तुम्हें शक है, भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब कि आपको ऐसे कामों का तजुर्बा नहीं है ना? हम अली को बता देते हैं। अरे अली से क्या ताल्लुक है इसका? आखिर मैं भी तो अली का भाई हूँ, बल्कि बड़ा भाई हूँ उसका। चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं बस अभी तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है। अल्लाह करे सारा काम ठीक से हो जाए। भाई हूं मैं, सबसे बड़ा भाई हूं मैं, और अब बड़ा भाई बनने का वक्त आ गया है। नूर जी कहें जाहिद साहब? जा रहा हूं मैं। क्या वाकई में? क्या वापस आएंगे आप ऑफिस में? हाँ नहीं मालूम, मुझे कुछ जरूरी काम है, देखेंगे। क्यों, आज मेरा कोई अहम प्रोग्राम तो नहीं था? प्रोग्राम? मैं लंच ब्रेक में चली जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैं वो। ठीक है, बेशक चली जाना, कोई मसला नहीं। चलो बाद में। ठीक है, खुदा हाफिज। वहाँ देखो, सामान समेट रही है अपना। मैं तो हैरान हूँ इसे काम पर आकर रखा ही क्यों है। अरे दफा करो यार, 2 दिन की छुट्टियां ले चुकी है, अब और छुट्टियां चाहिए इसे। और एक हम हैं यहाँ जो काम कर करके सूख रहे हैं। नूर साहिबा, लगता है फिर कोई इमरजेंसी हो गई है। लंच ब्रेक में तो अभी आधा घंटा बाकी है। किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। ये तो हमें पता है, आप हमेशा जा ही रही होती है। जाहिद साहब से इजाजत ले चुकी हूँ मैं, समझ गई तुम? अपने अली साहब से इजाजत लेकर तुम भी घर जा सकती हो। फातिह, मैं निकल रही हूँ।
लेकिन तुमने तो लंच ब्रेक में कहा था। वो मैं जल्दी फ्री हो गई ना, बस ठीक है, आ जाओ अब तुम भी वहीं। बहुत एक्साइटेड हो। ठीक है, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।